गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पोलराइजेशन, जो कि हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ रहे थे, है ना, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन, है ना। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। ठीक है, देखो लास्ट टॉपिक में भी एक लाइन रह गई थी पहले, है ना, वो देख लेते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आयनिक पोलराइजेबिलिटी इज़ लेस देन इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। मोस्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए क्या होता है, जो हमारी आयनिक पोलराइजेबिलिटी होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। वो फैक्टर क्या होता है हमारा, अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा ई बाई 10, यानी कि 10 फैक्टर से क्या होती है, लेस होती है दोनों को कंपैरिजन में, है ना। अब आते हैं हम लोग ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन पे। ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन क्या होता है? This type of polarization is found in the material having partial ionic bond. It पार्शियली क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, और पार्शियली हमारे कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज फाउंड इन मटेरियल्स हैविंग मॉलिक्यूल्स विद असिमेट्रिकल नेचर। हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके, असिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। असिमेट्रिकल नेचर जिसमें होता है उसी में हमारा क्या पाया जाता है, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे H2O है, H2S है, NO है, CO है ना, NO2, CH3, Cl, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। अब देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया हमने कोई हमारा एलिमेंट है A2B, है ना। A2B का मतलब हमने माना कि सिंपल हमारा, अगर मान लो B हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, A हमारा नेगेटिवली, और A इधर से नेगेटिवली, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोलराइजेशन आएगा जिसकी डायरेक्शन हमारा माइनस से प्लस की ओर ये होगी। ठीक, सेकेंड इसमें देखोगे इधर से ये होगी, तो टोटल पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जैसे कि हमारा CO2 में है ना। अब ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन में देखो कैसा होता है, यहाँ पे B और यहाँ पे A नेगेटिव, ये A नेगेटिव, मतलब कुछ डिफरेंट एंगल पे होता है, ना कि हमारे 0 डिग्री पे होता है, बल्कि डिफरेंट एंगल पे होता है। तो इसको कहते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जैसा कि हमारा H2O में है, H2O में देखो 104 का डिग्री यहाँ पे टिल्ट है, तो इस पोलराइजेशन को, इस टाइप के पोलराइजेशन को कहते हैं ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, जो कि हमारा इनबिल्ट होता है पहले से ही। ठीक है, अब है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जो कि हमारी ओरिएंटेशन के कारण, मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन के कारण जो पोलराइजेशन होता है उसे कहते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक, PO, O से डिफाइन दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको शो करते हैं, O फॉर ओरिएंटेशन। इसका फॉर्मूला होता है N, कैपिटल N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या आयंस। यहाँ पे पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट, सॉरी, है ना, पोलराइजेशन इज इक्वल टू N इंटू डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर बाय 3kT इंटू कैपिटल E। यहाँ पे अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा ज़ीरो लगा, O लगा दिया है ना फॉर ओरिएंटेशन। अल्फ़ा O की वैल्यू हमारी होती है P स्क्वायर बाय 3kT। यहाँ इन दोनों को कंपैरिजन करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी की हमारी क्या हो गई, फॉर्मूला हो गया। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। देख रहे हो आप लोग कि टेम्परेचर के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डाइपोल मोमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, टोटल पोलराइजेशन अब क्या हो जाएगा, जो अभी तक का हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन प्लस आयनिक पोलराइजेशन प्लस ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। अब देखो टोटल पोलराइजेशन इज इक्वल टू N इंटू इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी प्लस आयनिक पोलराइजेबिलिटी प्लस ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी इंटू कैपिटल E। और दूसरा हमें पता है पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब एप्सिलॉन नॉट इंटू ज़ाई इंटू कैपिटल E। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R-1 की वैल्यू आ जाएगी N इंटू
अल्फ़ा ई प्लस अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा नॉट, ठीक है। अगर इसको हम वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा आई की, जो कि हमारा क्या है, सॉरी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं अल्फ़ा नॉट की, ठीक है, जो कि हमारा टी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर यानी 1/T और अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। वाई हमने मान लिया ये वैल्यू वाई है इंटू ए प्लस, है ना, एम एक्स प्लस सी पढ़ा होगा आपने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला, है ना। तो वहाँ से हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये सिंपल लाइन का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे x की वैल्यू 1/T है ना टेम्परेचर, और y की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी हमारी, जो कि हमारा y पे कट हो रहा है ना, y पे जिस वैल्यू पे कट कर रहे हैं नहीं, वो हो जाएगी n इंटू अल्फ़ा ई प्लस अल्फ़ा आई, कॉन्स्टेंट वैल्यू, है ना, क्योंकि दोनों अल्फ़ा ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी और आयनिक पोलराइजेबिलिटी हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे स्लोप देख लोगे, स्लोप आ जाएगा n pp²/3k। In the absence of electric field, dipole are randomly oriented। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं जब तक, तो हमारे डाइपोल्स कैसे होते हैं, वो रैंडमली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसके कारण हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि उसका जो ओवरऑल नेट पोलराइजेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। कहने का मतलब है अगर मान लो एक हमारा डाइपोल इस डायरेक्शन में, तो एक उसके जस्ट इक्वल में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हमारा क्या आता है, कपल्स ऑफ डाइपोल्स। तो ओवरऑल हमारा जो पोलराइजेशन आता है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सब एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा पोलराइजेशन ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा पोलराइजेशन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, उसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछना, ठीक है, कमेंट करके, उसमें मैं आंसर कर दूँगी। थैंक यू।